आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन 5 चीजों का इस्तेमाल करें। 5 चीजों का अपने दिमाग में इस्तेमाल करें कि आज तक उनको जो कुछ मिला है क्या इन्हीं 5 चीजों से मिला है। आज तक उन्हें जो भी कुछ मिला है क्या इन्हीं 5 चीजों से मिला है। हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। हाँ, जो नए व्यक्ति हैं वो थोड़ा सा सोचे क्या वाकई में इन्हीं से मिला है। आपके शरीर से लेकर के जमीन, आसमान, सूर्य, हवा, पानी, हम किसी भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, इंसान के बनाए हुए भगवान की बात नहीं कर रहे। शायद इन्हीं से बना हुआ है। जितने जानवर हैं वो किससे बने हैं? इन्हीं से। आपके घर में जितनी भी चीजें यूज होती हैं वो किससे बनी हैं? इन्हीं 5 चीजें। हाँ या ना? आपकी आंख, आपका कान, नाक, जीभ, त्वचा किससे बना? इन्हीं से। आपकी आंख अगर बीमार होती है तो किसकी वजह से? इन्हीं से। आपके कान में, शरीर में कोई भी समस्या आती है तो इन्हीं 5 चीजों की वजह से। ये 5 में या तो ज्यादा हो जाते हैं या तो कम हो जाते हैं। कम हो गए तब भी आप बीमार हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं तब भी आप बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं डॉक्टर? शरीर में पानी की कमी है तो ग्लूकोज, पानी ज्यादा है तो उसके बाहर करने का तरीका। शरीर में गर्मी ज्यादा है तो कम करने का, गर्मी कम है तो बढ़ने का। इसी की दवा देते हैं, इसी की दवा। शरीर में कीटाणु लगे हैं तो उसका विषैला कीटाणु क्या है? उसको मारने का। और कीटाणु कैसे मरता है जानते हैं? वो पानी को शुद्ध करता है। सही पानी में कीटाणु लगता ही नहीं, इसलिए वो छोड़ देता है। ये बात नहीं समझते। दवा किस चीज की दी जाती है? शरीर में जितने भी जो चीज, मतलब ये 5 चीजों में कोई भी चीज जो भी गड़बड़ है चेक करके उसी का देते हैं। और क्या करने के लिए? शुद्ध करने के लिए। जब शुद्ध हो जाता है तो कीटाणु नहीं लगता। बस समझ में? जैसे मान लीजिए आपका हाथ है ना? अब हाथ साफ सुथरा है। अब बताइए इसमें कीटाणु कब लगेगा? नहीं, जब तक साफ रहेगा तब तक नहीं लगेगा। अब इसे धुलिए मत, इसे साफ मत करिए, इसमें कचरा हमेशा लगाइए तो कीटाणु पैदा हो जाएंगे। कीटाणु पैदा हुए तो इसे खाना शुरू कर देंगे तो घाव हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? जब हो जाएगा तो फिर कहेंगे कि ये समस्या, वो समस्या, ऐसी। ठीक है? तो इनको इसलिए मानना है क्योंकि यही 5 चीजें ही असली भगवान है ना? यही 5 चीजें ही असली भगवान है। इन्हीं 5 चीजों से ही सब कुछ बना है। सब कुछ, आपकी मोटरसाइकिल, आपका मोबाइल, आपकी खेती, आपकी फसल, आपका अन्न, आपका कपड़ा, आपका मकान, आपकी दुकान, जो भी कुछ है ना, इन्हीं 5 चीज के द्वारा बनी है। ठीक है? समझ में आया? इसीलिए इनको मानना है। अदर को इसलिए नहीं मानना क्योंकि वो सारे लोग जो बने हैं इन्हीं से बने हैं। चाहे जितनी भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सब किससे बने हैं? मूर्ति हो, किताबें हो, किससे बनी है? सब कुछ इन्हीं से बना है। और जो इनसे बना है, इनसे तो आप भी बने हैं, इनसे आप भी बने हैं। इन्हीं से मंदिर भी बना, इंसानों ने ही बनाया, इन्हीं के द्वारा। सब कुछ यही बनाए, इन्हीं के द्वारा बना। तो असली भगवान कौन है? जो सबको बनाया हो, जिसके जरिए सब बने हैं। अब वो जरिया कौन है? जो सबको बनाया हो कौन है? जो पूरे विश्व में एक ही तरह है। बाकी हर देश में अलग अलग भगवान है। देखिए ना, नकली भगवान अलग अलग प्रकार के, और जो असली है एक ही रूप में सब हर देश में है। पाकिस्तान जाएंगे तो भी यही सूर्य है, यही हवा है, इसी तरह पानी है, वहां का पानी का कलर चेंज नहीं है, इसी तरह प्यास बुझाता है।
सूर्य वहां भी गर्मी यही देता है, ऑक्सीजन वहां भी है, इसी से जीवन है। और जहां पे ये 5 चीज नहीं है वहां अगर जीवन हो तो बताइए, कोई अगर एक सांप भी मिल जाए तो बताइएगा, जहां ये 5 चीज नहीं है। 5 में अगर एक चीज की कमी है तो मच्छर भी मिल जाए तो बताइएगा, मात्र एक मच्छर, जहां भी ये ना हो। बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या पता कहीं हो। जहां ये 5 चीज ना हो वहां पे अगर कोई भी जीव या कोई भी घास अगर उगी तो बताइए थोड़ा सा। जहां पे 5 चीज का प्रभाव ना हो, मतलब बिल्कुल प्रभाव ना हो, कोई एक जगह बताइए। नहीं है ना? नहीं है। ठीक है, हमें लगता है कि जैसे कोई बोल रहा है, लेकिन वहां जाके बोल। ये बात समझ में आया? ठीक है, अब इन्हीं को मानना है। मानने के साथ साथ इनके अनुसार रहना जरूरी है, क्योंकि जितने लोगों का मकान है सबका मकान इन्हीं 5 चीजों के द्वारा बना है। कोई एक व्यक्ति बताए जिनका मकान इनके द्वारा ना बना हो, और जिस मकान में 5 चीजें ना जाते हो। जरूरी ना हो 5 चीजें, सभी के मकान में जरूरी है 5 चीजें, सबके मकान में जरूरी है। किसी का मकान ऐसा नहीं है जिसके मकान में 5 चीजों की जरूरत ना पड़ती हो। बताइए, किसी का मकान बताइए। ठीक है ना? तो जिस तरीके से एक पौधे को, एक पेड़ को अगर सही ऊर्जा न मिले, सही सूर्य का प्रकाश न मिले, सही हवा न मिले, सही पानी न मिले, सही जमीन न मिले, तो क्या वो पेड़ अच्छा बन सकता है? जब एक पेड़ अच्छा नहीं बन सकता तो एक इंसान अगर सही ऊर्जा नहीं पा रहा है तो अच्छा कैसे बन सकता है? बताइए ना थोड़ा सा, है ना? और कोई मतलब किसी का घर ऐसा नहीं है जो अपना घर बनाए हो तो ये जानकर बनाए कि यहां से ऊर्जा हमको अच्छी मिलेगी। बताइए, बनाने से पहले ये सोचे होंगे जरूर कि यहां सहेगा कि नहीं सहेगा, लेकिन ये नहीं सोचे हैं कि यहां पे हमें ऊर्जाएं मिलेंगी कि नहीं 5 चीजों की। ये सोचकर किसी ने भी अपना मकान नहीं बनाया। तो इसलिए अगर आपको स्वस्थ रहना है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बीमारी ना आए, किसी भी प्रकार की बीमारी ना आए, और जो बीमारी है वो खत्म हो जाए, तो आपको इनके अनुसार अपने मकान को करना पड़ेगा। जैसे कि हर मकान में दरवाजा है, हर मकान में पानी है, हर मकान में सामान है, हर मकान में जमीन है, हर मकान में छत है, हर मकान में दरवाजा है। क्या क्या है? यही तो रहेगा, दरवाजा, छत, जमीन। तो इनको जहां जैसे बताया जाए वैसे वैसे आपको करना है ना? अभी बताया ना, समस्या को बोए आप ही हैं, तो खत्म कौन करेगा? आप ही करेंगे। नहीं तो समस्या का फल खाते खाते मर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मरना तो है, जीवन का पूर्ण विराम है मृत्यु, ये तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। मरना तो है, लेकिन मर मर के मरना है या जी कर मरना है? कैसे मरना? जी कर। भाई हमेशा बीमारी में तड़प रहे हैं तो मर मर के मर रहे हैं ना, मर तो रहे हैं लेकिन उसी में भी मर रहे हैं ना। तो मर मर के मरना नहीं है, जी भर के मरना है, और मतलब जी कर मरना है, ठीक ठाक जी करके तब मरना है। मरना तो तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता, ये सबको आना है। ये बात क्लियर हुआ? क्या क्या चीजें हैं? जो भी चीजें हैं आपके घर आएंगे, जहां जैसे बताएंगे वैसे आपको करना पड़ेगा। जब ऐसा आप कर लेंगे तो ये ऊर्जाएं आपके घर में सही रूप से आनी शुरू हो जाएंगी।
जब सही रूप से आनी शुरू हो जाएंगी तो उस घर से जो भी बीमारी है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। धीरे 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 करके एक समय आएगा कि सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। जब बीमारी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद इनको मानना है, इनके अनुसार रहना है और इन्हें पूजने के लिए आपको क्या करना है। कितने लोग खूब पूजते हैं ये दुनिया में, चाहे पढ़ना जानते हो या ना जानते हो, ठीक से खाना जानते हो या ना जानते हो, चलना ठीक से जानते हो या ना जानते हो, लेकिन पूजना जरूर जानते हो। ये किसी से नहीं छूटा है ना। ऐसा डर उनके दिमाग में है कि जो सबको सिखा देता है कि पूजने से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है। इनको पूजने के लिए ना अगरबत्ती की जरूरत है, ना फूल माला की जरूरत है, न इनको पूजने के लिए, इन्हें खुश करने के लिए आपको व्रत रहने की जरूरत है, न माथा पटकने की जरूरत है, न कलर बदल करके कपड़ा पहनने की जरूरत है ना। न ही इनके लिए नंगे पांव चलने की जरूरत है। आपकी मर्जी, इच्छा है तो चलिए, नहीं इच्छा है तो मत चलिए, जैसे इच्छा है वैसे चलिए। ठीक है ना। इनको पूजने के लिए कोई ऐसा दिन की जरूरत नहीं है। इनको पूजने के लिए किसी प्रकार की लकड़ी का प्रयोग नहीं करना है, जरूरत नहीं है। इनको पूजने के लिए क्या करना है, सिर्फ जो ये स्वयं करते हैं, क्या करते हैं, कर्म। अगर आपके कर्मों से कोई दुखी नहीं हो रहा है तो समझिए कि आप सबसे अच्छा पुजारी हैं। सबसे अच्छा पुजारी वो नहीं है कि चंदन टीका लगा के मारे है एकदम स्वाहा स्वाहा कर करके परेशान कर दिया है, खुद भी और पास पड़ोस के लोग नहीं। लेकिन क्या करें, भगवान की बात है, सुन लो यार, चलो कोई बात नहीं, सो जाओ। देखिए ना, रामायण होता चिल्लाए रहते हैं, नींद हराम कर। बुरा मत मानिएगा जो पहली बार आए हैं तो सोचे अगर ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। तो इनको पूजने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं। वो जितना वो पूछते नहीं उससे ज्यादा लोगों को दुखी करते हैं। भाई अल्लाह वाले का माइक सुनेंगे तो हिंदू वाले कहेंगे साला पगलाया है ना, हिंदू वाले का सुनेंगे तो मुस्लिम बोलेंगे ये पगलाया है। बोलना ही है, कोई ना कोई दुखी तो हो रहा है। इसलिए इन दोनों का झंझट खत्म, इनका चक्कर छोड़िए। फालतू हम लोग इनके चक्कर में फंसे पड़े हैं। हमारी कितनी पीढ़ी फंस फंस के बीत गई और एक भी सुख की जिंदगी नहीं मिला इनकी वजह से। नहीं बताइए, जो आए हो और उतरे हो और बोले हो, घबराइए मत, सारा दुख हमारा है। बस हमें हमारा नाम लेते रहिए, हमें पूछते रहिए, हमें चढ़ाते रहिए, लेकिन दुख हम सब ले लेंगे। कभी आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हुआ है? नहीं हुआ। किताबों में, कहानियों में सारी जगह हुआ, लेकिन सच्चाई में कहीं नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। दोनों के भगवान नहीं आए हैं और किसी परिवार में आके बोले नहीं है कि हम तुम्हारे हैं, तुम पूछते रहो, बस हम सब कुछ देने वाले हैं। कभी बोले हैं? नहीं। इनका बवाल खत्म करिए, इन्हें छोड़िए, इन्हें छीनिए मत। देखिए भगवान की छीना छपटी हो रही है। मुस्लिम हिंदू का छीन रहा है, वो उनका छीन रहा है, ये हमारा है, वो हमारा है, चल रहा है संघर्ष। हर जगह संघर्ष छीनने में। छोड़िए इसको। हम उस दुनिया से हम लोग क्या करें, बाहर आ जाए। हमें चाहिए क्या? सुख, शांति, संतोष, जिससे हमारी जिंदगी आराम से रह सकती है। और ये पाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को हमसे, आपसे कोई नहीं छीन सकता। किसी का भी भगवान ये पा सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ये मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब तरीके का सही प्रयोग करेंगे तो ये 5 चीजें क्या हैं? सूर्य, हवा, पानी, जमीन, आसमान। अब सोचिए, मान रहे हैं भगवान को, खा रहे हैं इनका। खा रहे हैं किसका? जमीन, आसमान, सूर्य, हवा, पानी का। लेकिन कदर इनकी बिल्कुल नहीं है
इनकी कदर कहाँ है? अब तक कहाँ करते थे? मान लीजिए अब करना शुरू कर दिए हैं जो लोग यहाँ आते हैं, इससे पहले कहाँ करते थे? तो ऐसी पूरी दुनिया है। कदर इनकी नहीं कर रही, कदर उनकी कर रही है। मरने के बाद भी वो नहीं मिलेंगे। अगर वो मिलते तो कोई न कोई तो लौट कर आके बताता। आज तक तो कोई लौट कर आया नहीं, बताया नहीं, तो कैसे माने कि वो मिलेंगे मरने के बाद? किस उम्मीद में? जो ये जन्म है इसी को बचा के रखिए, ये जाने के बाद दोबारा नहीं मिलने वाला है। इस ख्वाब में, इस ख्वाहिश में मत बिताइए अपने जीवन जैसे कि पहले बिताते थे। पहले कैसे? बचपन में रहते थे तो बड़े हो जाएंगे, पैसा कमाएंगे तो खूब आनंद आएगा। बड़े हो गए तो नहीं यार, बच्चे बड़े हो जाएंगे हमारे तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। हाँ है ना, बच्चे हमारे बड़े हो जाएंगे, कमाने लगेंगे 4 पैसा, थोड़ा आराम मिल जाएगा। अब बच्चे बड़े हो गए तो अपने संघर्ष में अपने बच्चों का सपना देखना शुरू कर दिया, पीछे छूट गए। है ना, जब आप पीछे छूट गए तब आप क्या सोच रहे हैं? चलिए इस जन्म तो बेकार है गया, अब अगला जन्म में जान जिंदगी अच्छी जाए। अब इसी ख्वाब में पूरा जीवन हमारा व्यर्थ चला जाता है, नरक में चला जाता है। हम एक भी पल समझ नहीं पाते कि ये कौन सा चक्कर हो रहा है। अगले जन्म के ख्वाब में, अगले जन्म के ख्वाब में। नहीं बताइए, बचपन में आप सब नहीं सोच रहे थे? हम तो खूब सोच रहे थे। घबराइए मत, जब बड़े हो जाएंगे तो हम भी, है ना, खूब आनंद से जिएंगे। बड़े होते होते उससे पहले ही ये रास्ता मिल गया, सब खत्म हो गया। उसी समय से समझ में आ गया कि नहीं, ये ख्वाब गलत ख्वाब। जो पल है उसी को हम अच्छा बेहतरीन जीना शुरू कर दें। जीना शुरू कर दिए, फिर पहला प्रैक्टिकल बहनों पर किए, उन्हें सही मार्ग पे पकड़ाए। जब उनको देखे जीवन में सब कुछ होने लगा सही, अम्मी सही हो गई, वो भी सब कुछ सही, तो फिर ये ज्ञान दूसरे परिवार में देना कि यही ज्ञान उठा के दूसरे परिवार में दे, क्या होता है वो भी ठीक, फिर और ठीक होते 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 आज देखिए ना, और क्या पता है पूरे देश में ना फैल जाए, है ना। ठीक है, तो कर्म के बंधन में स्वयं हवा भी बंधा है, प्रकृति बंधी है पूरा साक्षात। और देखिए, कर्म के बंधन में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कर्म ना करता हो। बताइए, हाथ उठाइए और बताइए, ये जानवर है जो कर्म नहीं करता? जानवर की बात कर रहे हैं। कौन सा ऐसा पेड़ है जो कर्म नहीं करता? कौन सा ऐसा फसल है जो कर्म नहीं करता? जो अपना अन्न न देता हो, अपना ईंधन न देता हो, दूसरे के काम में आना ही कर्म है। कर्म की परिभाषा यही कि दूसरे के काम में आना ही कर्म है। मतलब आपका कर्म किसी और के काम में आ जाए, किसी और के जीवन को चला दे, यही कर्म है। हमारे ख्याल से, पढ़े नहीं है कहीं, बस एक सोच से बता रहे हैं। साहब जी बताइए, आपके ख्याल से यही है कर्म की सही परिभाषा कि आपका जीवन? सीधे उदाहरण लीजिए ना, ये गेहूं है, क्या करता है? अपना राशन गेहूं अपने नहीं खाता, ये किसी और के जीवन में आ जाता है, किसी के और जीवन को बेहतरीन कर देता है, वही उसका कर्म है, वो करता है। पेड़ क्या करता है? वो अपने जीवन को नहीं, जैसे नदी अपना पानी नहीं पीती, पीता है? नहीं। पेड़ अपना फल कभी खाया है? आप बताइए, कभी नहीं खाया, हम नहीं देखे आज तक। आप देखे हो तो बताइए, ठीक है ना। तो जिस तरीके से पेड़ अपना फल कभी खा नहीं सकता या खाता नहीं है, ठीक उसी तरीके से वो क्या कर रहा है? कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसका फल जो मिल रहा है कोई और के काम आ रहा है, किसी और के काम आ रहा है, किसी और के काम आ रहा है। उसी तरीके से हमें आपको बन जाना है कि अपना कर्म किसी और के काम आ जाए। और आप तो ऐसे बन गए कि आपका कर्म आप ही के काम नहीं आ रहा, तो दूसरे काम कैसे आए? आपका कर्म आपकी ही रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे की कैसे करेगा? कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है ना। हाँ, अब कर रहा होगा तो अलग बात है, जब से इस रास्ते पे चलने लगे हैं। हाँ, आपका कर्म आपकी रक्षा कर रहा है, लेकिन उससे पहले, है ना, उससे पहले आपका कर्म आपकी रक्षा करेगा, ये आपको पता ही नहीं था। सही बात यही है।
था पता? लेकिन सच यही है कि आपका कर्म ही आपको मरवाता है, आपका कर्म ही आपको गाली दिलवाता है, आपका कर्म ही आपको शाबाशी दिलवाता है, आपका कर्म ही आपका पैर छुआता है, आपका कर्म ही आपके ऊपर फूला माला पहनवाता है, आपका कर्म ही है जो अगर आपको जूता चप्पल की माला कभी पहने हो तो वो भी पहनवाता है, आपका कर्म ही है। तो ये सारी घटना रोज होती है, लेकिन कभी आप शांत रहते नहीं है, तो समझ में कैसे आए? एक बार शांत रहिए, फिर देखिए, फिर सब समझ में आने लगेगा, एक एक पन्ना समझ में आने लगेगा जीवन का कि है क्या ये चल रहा है। एक बार शांत रहिए, ठीक है ना? तो रह सकते हैं शांत। हम यहीं पे चिल्लाते हैं, बाकी समय हमेशा शांत रहते हैं। आप कभी भी आजमाइएगा। सिर्फ यही, अगर या तो आप मिल जाते हैं, तो अगर फालतू इस राह पे नहीं चलने वाले लोग आ गए तो एकदम हम चुप हो जाते हैं, बोलिए जितना बोलना है। अगर ज्यादा बोल बोल के तंग कर देते तो एक ही बात में उनका मुंह बंद कर देते हैं, बस अब शांत रहिए, ठीक है ना? अगर ज्यादा मान लीजिए बोल बोल के तंग कर दिए, एक शब्द बोलिए, बस वो चुप हो जाएंगे, फिर कोई मतलब जवाब नहीं दे, क्या बोले, फिर चले जाइए, क्या करना? क्योंकि सर में भी नहीं है, शंका भी नहीं है, डर भी नहीं, ठीक है? क्योंकि कर्म बेहतर है। तो कर्म से दुखी नहीं करना। अगला क्या करना है? सच बोलना है। और सच बोलने के साथ साथ क्या करना है? सच बोलने की परिभाषा जो लोग नहीं जानते फिर से जाने बार बार, कि आधा सच आपकी रक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेगा, आधा सच आपके सपनों को जो छोड़ेंगे उसी को पूरा करेगा। छीनेंगे तो नहीं पूरा करेगा, छोड़ेंगे तो पूरा करेगा। धैर्य रखिए, बहुत कुछ पूरा करेगा, हमें पता है ना? छोड़ेंगे तो पूरा होगा। अब सोचिए, योगी मोदी क्या छोड़े थे तो क्या पा गए? बहुत कुछ छोड़े होंगे, तब जाके देखा, है ना? कोई इंजीनियर डॉक्टर बनता है तो क्या छोड़ता है? सब कुछ छोड़ देता है, रिश्तेदारी, न्योता, बारात, ये वो सब छोड़ देता है, तब जाके वो पाता है। और जो नहीं छोड़ता वो कुछ नहीं पाता, है ना? वो जाने दीजिए, वो हम बात ठीक कर रहे हैं। माता जी उसकी देखिए, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम किसी की बुराई और भलाई करने के अधिकारी नहीं है क्या? नहीं, जो कर रहा है वो उनका कर्म है। गलत कर रहे हैं तो उन्हें सजा मिलेगी, हम क्या करें? हम गलत करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, ठीक है? तो ये बात समझ में आया। और अगला भलाई। भलाई को समस्या समझ के नहीं करना, कि अगला मानता ही नहीं तो हम क्या करें? भलाई को अवसर समझ के, अगर एक बार मान गया ये व्यक्ति तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। एक बार मान गया व्यक्ति तो इसकी जीवन में खुशियां आ जाएगी। एक बार अगर मान गया तो जितना आगे जाएगा, जितनी खुशी आएगी इसके घर में, उसकी आधी खुशी आपकी हो जाएगी अपने आप। ये इसका प्रैक्टिकल हम बहुत शुरू में कर लिए। अगर आपकी वजह से उसके घर में करोड़ों आ गया तो 50 लाख आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन उसके घर में जितनी ज्यादा खुशी आएगी उसकी आधी खुशी आपके अपने आप आ जाएगी, इसकी गारंटी है। क्यों? क्योंकि यही चीज है कि वो रोक नहीं पाएगा। पैसा रोक सकता है, मान लीजिए बेईमान तो, है ना? लेकिन खुशियों को नहीं रोक सकता, वो अपने आप आ जाती है। कैसे रोक लेगा? हम आपको खुशहाल मान लीजिए करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, और आप आगे बढ़ते जाएंगे, भले आप बताएं या ना बताएं, लेकिन हमें तो खुशी मिलेगी ना, मिलेगी। अब बताइए क्या बड़ा, खुशी या धन? एक तरफ 1 लाख, एक तरफ खुशी, आप क्या लेना चाहेंगे? क्योंकि खुशी